वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताज़ा स्टडी। आप लोग का ताज़ा स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत की भौतिक स्थिति एवं भौगोलिक क्षेत्र, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले चैनल पर जो मेरे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और अपने मित्रों दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि उन लोग भी इस वीडियो को देख सकें। जैसा कि वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर लिख रहा है, भारतीय स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग 2 गुनी है। जो भारतीय स्थलीय सीमा है वो तटीय सीमा रेखा कितना है, 2 गुना है। स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर। नोट में लिखा हुआ है, भारत की मुख्य भूमि तट की लंबाई 6200 किलोमीटर है। भारत की जो मुख्य भूमि तट की जो लंबाई है कितना है, 6200 किलोमीटर है, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। जो भारत की मुख्य भूमि तट की लंबाई जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है तथा भारतीय द्वीपों के साथ तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा है। जो भारत की प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर उभरा है और जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी कहते हैं एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, कितना बेहतरीन से मैप बना हुआ है। भारत और चीन की सीमा कितना है, 3488 किलोमीटर। नेपाल की सीमा कितना है, 1751 किलोमीटर। भूटान की सीमा कितना है, 699 किलोमीटर। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इधर बांग्लादेश की सीमा कितना है, 4096 किलोमीटर। इधर नीचे बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागरी सागर है। और बात किया जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई इंडिया का है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई इंडिया कितना है, 2933 किलोमीटर। जिसमें इधर देख रहे हैं पाकिस्तान की सीमा, जो पाकिस्तान का सीमा है वो 33,023 किलोमीटर है और अफगानिस्तान का सीमा है जो 186 किलोमीटर है। इस तरह से आप देख रहे हैं, इधर नीचे में है श्रीलंका, ये नीचे में देख रहे हैं आप। इधर श्रीलंका के ऊपर है, बगल में जल संधि है। इधर देख लेंगे बंगाल खाड़ी के नीचे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का दक्षिण तट बिंदु है, इंदिरा पॉइंट से कहता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इधर नोट में देखेंगे कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम में 3 द्वीप परिवर्तन किया गया था। कब, 30 दिसंबर को किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार में द्वीप समूह के नामों को 3 द्वीप परिवर्तन किया गया था। जो पहला है रॉस द्वीप समूह, जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरा नील द्वीप समूह, जो शहीद द्वीप हैं। और हैवलॉक द्वीप समूह, जो स्वराज द्वीप हैं। भारत के महत्वपूर्ण नामकरण, सबसे पहले वैदिक काल में यह सप्त वैद प्रवेश में वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी। सिंधु नदी के किनारे हैं, क्या है, सिंधु नदी किनारे हैं। त्रिवेद के समय इसे भारत को सप्त सवैद प्रदेश कहते थे। त्रिवेद के समय इस भारत क्या कहते थे, सप्त सवैद प्रदेश कहते थे। इधर उधर वैदिक काल में देखेंगे, इधर हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग को अप्रवात कहा जाता था। भारत को इस समय 5 जन थे। कितना थे, 5 जन थे और इसमें सबसे शक्तिशाली राजा भरत के नाम से भारत पड़ा है। भरत के नाम पर भारत पड़ा है। अन्य स्रोत में देखेंगे, इधर वायुरान में दुष्यंत के बेटे भारत का उल्लेख है तथा जैन धर्म के लोग यह मानते हैं कि इसी भारत से भारत शब्द आया है। जैन धर्म के लोग मानते थे कि इसी भारत से भारत शब्द आया है। बौद्ध काल में देखेंगे, इस काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल में भारत को क्या से, जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। नोट, फारसी चीन यानी प्राचीन ईरान यह स को ह बोलते थे, इसीलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला था। इसके पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला जाता है। इंडिया इंडोइस जो कि एक यूनानी शब्द है, इससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इंडिया शब्द का उत्पत्ति किससे हुई थी, इंडोस से हुई है।
नोट में जो रोमवासी थे यह सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को इंडिया एवं सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। जो रोमवासी थे सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को क्या कहते थे? इंडिया एवं सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। इधर देखेंगे भारतीय संविधान में दो नाम इंडिया और भारत का उल्लेख है। पहला अर्थात इंडिया डेट इज द भारत, भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें भारत के साथ मिलकर देश हैं। कितने? इतने भारत के साथ मिलकर देश हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। इधर देखेंगे पूरब में, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, नीचे में है दक्षिण में हिंद महासागर है। अब बंगाल की खाड़ी से इधर रिलेटेड बात पढ़ लेते हैं। इसे भारतीय उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीन तरफ से बड़े जल निकाय से घिरा हुआ है। कौन? बंगाल की खाड़ी तीन तरफ से बड़े जल निकाय घेरा हुआ है, अर्थात समुद्र से घिरा हुआ है। इसी साथ उत्तर तथा उत्तर पूर्व के क्षेत्र विशाल हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। जो उत्तर तथा उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वो विशाल हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, जिसमें ट्रांस हिमालय जाता है। जिसमें क्या? ट्रांस हिमालय जाता है। इसके साथ ही राजस्थान में गर्म मरुस्थल तथा लद्दाख में ठंड मरुस्थल है। राजस्थान में क्या है? गर्म मरुस्थल और लद्दाख में क्या है? ठंड मरुस्थल। अगर इसमें लक्षद्वीप को जोड़कर देखा जाए तो यह दक्षिण एशिया कहलाता है। यही जो इतना देश देख रहे हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, और इसमें लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए तो दक्षिण एशिया कहलाता है। तथा पूर्ण उत्तर के क्षेत्र जिसे आर्यवर्त भी कहा जाता है, पूर्ण उत्तर का क्षेत्र है जिसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। यह पूरा मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का क्षेत्र पूरा मैदानी क्षेत्र है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का मैदानी भाग जो उत्तर एवं पूर्व तक विस्तृत है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के दोनों मैदानी भाग उत्तर एवं पूर्व तक इसका विस्तृत है। तथा पठारी भाग जो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कोयला तथा तांबा इत्यादि कोयला, तांबा, सोना इत्यादि। यह भारतीय उपमहाद्वीप में ऊंचे ग्लेशियर, भारत की सबसे बड़ी नदियां तथा ऊंचे शिखर इत्यादि शामिल हैं तथा यह सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विविधता शामिल है। अब देखेंगे अवस्थित एवं विस्तार। भारत का आकार चतुर्थीय को, भारत का कैसा है? चतुष्कोणीय है। इसका क्षेत्रफल है कितना है? 32,87,26,359 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। इस पर पाक अधिकृत कश्मीर एवं अक्साई चीन को क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। भारत में मानसूनी जलवायु है। भारत में क्या है? मानसूनी जलवायु है, जहां मानसून पवनें बहते हैं। यह 6 महीने एक दिशा और 6 महीने इसके विपरीत दिशा में चलती है। इसी को मानसून पवन कहते हैं। अब इधर देखेंगे देशांतर रेखा जो होता है वही देखेंगे इधर। जैसे अक्षांश रेखा है 37 डिग्री। कितना अक्षांश? 37 डिग्री है। उसको उष्णकटिबंधीय भाग कितना है? इससे नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उत्तरी अक्षांश कितना है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है। ये कर्क रेखा है सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लंबा लाइन जो देख रहे हैं ये कर्क रेखा है जो 23 डिग्री का है। जो कर्क रेखा कितना से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरता है। अर्थात भारत उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत है। भारत क्या है? उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत है। ये जो देख रहे हैं ये ग्लोब है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री है, अर्थात विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा या इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री के भी कहते हैं इसको। दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे इधर दक्षिणी गोलार्ध है। ग्रीनविच मध्य समय, लंदन यूके इसे प्रधान मयामात्र भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में भारत है। भारत विश्व ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारत विश्व रेख में उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत को इसे माना जाए तो है।
विश्व में भारत उत्तरी और इसमें भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब विश्व के सबसे बड़ा देश, जो सब विश्व के सबसे बड़ा देश है, लाइन से देखेंगे। सबसे बड़ा देश है रूस, नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर यूएसए, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे भारत आता है। जो विश्व का सबसे बड़े देश है हमारा भारत जो है वो नंबर 7 पे आता है। नंबर 8 पे अर्जेंटीना, नंबर 9 पे कजाकिस्तान, नंबर 10 पे अल्जीरिया आता है। नंबर 10 पे क्या आता है? अल्जीरिया। और जो भारत हमारा है वो नंबर 7 पे आता है। जैसा कि देख रहे हैं भोपाल कर्क रेखा के सबसे निकट शहर भोपाल कौन है? भोपाल, जो 23 डिग्री है। अन्य महत्वपूर्ण कर्क रेखा जैसा है 23 डिग्री है, जैसे जबलपुर, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, अगरतला, आइजोल। नोट 30 मिनट से ज़्यादा यह सभी उत्तर और इस क्रम में दक्षिण में है। जैसा कि हमारा देखें आज के वीडियो इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर करें कि उन लोग भी वीडियो देखें और अपना एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हासिल कर लें। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि और वीडियो इसी तरह के आपको मिलता रहे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।